कभी कभी घर की सबसे बड़ी आवाज बर्तनों की नहीं होती, बल्कि हमारी सोच की होती है। रात के 11:30 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन रसोई से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। टर टर, खटर पटर। घर की 60 साल की बूढ़ी माँ झुकी कमर, थके हाथ, चुपचाप बर्तन साफ कर रही थी। घर में दो बहुएं थी। उन्हें ये आवाज बर्तन की नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनकी नींद से दुश्मनी कर रहा हो। दोनों ने अपने अपने पतियों से कहा, आपकी मां को समझाइए, इतनी रात को बर्तन क्यों मांजती हैं? नींद खराब हो जाती है। और सुबह 4 बजे उठकर फिर वही आवाज। ऊपर से 7 बजे पूजा आरती, सोने ही नहीं देती। बड़ा बेटा चुपचाप उठा, कुछ बोला नहीं, बस रसोई की तरफ चल दिया। रात के 11:30, लेकिन रास्ते में छोटे भाई के कमरे से भी बिल्कुल वही बातें सुनाई दी। वो रुक गया। छोटे भाई का दरवाजा खटखटाया। छोटा भाई बाहर आया। बड़ा भाई बोला, चल मां के पास चलते हैं। दोनों भाई रसोई में पहुंचे। मां बर्तन मांज रही थी। मां ने कहा, अरे तुम लोग क्यों जाग गए? जाओ सो जाओ। लेकिन दोनों बेटे नहीं माने। उन्होंने चुपचाप मां के हाथ से बर्तन ले लिए और खुद साफ करने लगे। मां ने बहुत मना किया, पर बेटे नहीं रुके। कुछ देर में सारे बर्तन साफ हो गए। फिर दोनों बेटे मां को प्यार से उसके कमरे में ले गए। वहां देखा, पिताजी भी जागे हुए थे। दोनों ने मां को बिस्तर पर बैठाया और कहा, मां, कल सुबह हमें भी जगा देना, हमें भी तुम्हारे साथ पूजा करनी है। मां की आंखें भर आईं। बस इतना कहा, ठीक है बच्चों। अगली सुबह दोनों बेटे जल्दी उठे। धीरे धीरे एक और बदलाव आया। अब रात को 8 बजे ही बर्तन साफ होने लगे, क्योंकि रोज मां के साथ दोनों बेटे बर्तन मांजते थे। बहुएं ये देखकर बोली, माता जी तो करती ही हैं, आप दोनों क्यों करते हो? बेटों ने शांति से कहा, अगर तुम मां की मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। मां की सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। यहीं से सब बदल गया। 4-5 दिनों में घर का माहौल बदल गया। बहुएं खुद रात को जल्दी बर्तन करने लगीं, क्योंकि उन्हें पता था नहीं किया तो पति कर देंगे। सुबह वो भी अपने पतियों के साथ उठने लगीं, पूजा आरती में शामिल होने लगीं। कुछ ही दिनों में घर में सम्मान लौट आया, प्यार लौट आया, शांति लौट आई। और तब समझ आया, माता पिता का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान ना करें। सम्मान तब कम होता है जब बेटे चुप रह जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए, क्या इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।